हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैंने किया था बहुत ही ज़रूरी काम जो हर माँ बाप करते हैं। मिस्त्री के उतारे थे मैंने थोड़े से बाल, जो जिसे मुंडन बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इतना नहीं करते, जैसे यूपी में बिहार में करते हैं ना, वो सब हमारे यहाँ नहीं करते हैं। तो मैंने निकाल दिए थोड़े से बाल जो मैंने रख दिए थे, ताकि मैं इसको बार बार कहीं भी लेके जाऊँ तो कोई कहीं पर भी दिक्कत ना हो। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक बार उतार के रख देती हूँ। स्वीटी के टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था, उतार के रख दिए थे। जब हम दर्शन के लिए गए थे तो वहाँ मंदिर में चढ़ा के आ गए थे। ये वहीं पे चढ़ाए जाते हैं जहाँ हमारे मतलब कुल देवता की दोक लगती है ना, वहीं पे। तो मैंने ऐसे ही किया था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब इस दिन कुछ बनाते हैं। तो जब मैं स्वीटी की चाची से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ बनाते हैं। तो मैं सोचा चलो क्या बनाऊँ। फिर मैंने सुरेंद्र से पूछा तो सुरेंद्र ने कहा खीर पूरी बना ली। तो मैंने खीर और पूरी बनाने की तैयारी जो है वो कर दी थी, और दाल मैंने पहले ही छौंक दी थी। और सुरेंद्र आ गए थे शाम के टाइम में, तो साथ ही साथ मैंने बना ली थी चाय। और यहाँ पे चावल हैं जो मैंने खीर के लिए धो के और चढ़ा दिए थे, ताकि पहले चावल बन जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें दूध वगैरह डालूंगी। दाल और खीर दोनों मेरे एक साथ बन गई थी। उसके बाद मैं पीने लग गई थी चाय, और चाय पीते पीते हम कर रहे थे बातें। और क्योंकि इसी टाइम ही हमें टाइम मिलता है, शाम के टाइम में जब सुरेंद्र आ जाते हैं जब बातें करने का। क्योंकि दिन में वैसे मैं इतना कॉल नहीं कर पाती हूँ, न सुरेंद्र को इतना टाइम होता है, क्योंकि उनकी ना ऑफिस अभी शिफ्ट हुआ था। इस वजह से बहुत ही कम फ़ोन उठाते हैं जब मैं कॉल करती हूँ तो। और मिष्टी इधर सो रही थी और स्वीटी भी साथ साथ पी रही थी चाय, और मैं कर रही थी मिष्टी से बातें। चाय पी के मैंने खोल दिया था गेट, क्योंकि सब्जी छौंकी थी ना, वो दाल छौंकी थी। तो इस वजह से ना पूरे रूम में दांसी हो रखी थी। इधर स्वीटी भी खांस रही थी और मिष्टी भी। तो मैंने गेट खोल दिया था ताकि ये था सारे दांसा वो बाहर निकल जाए। और ये बिस्तर मैंने बनाया था मिष्टी के लिए, क्योंकि स्वीटी की रखी थी गर्म पजामे, जो फिलहाल स्वीटी की तो हो चुकी थी छोटी, और मिष्टी को 3-4 साल नहीं आने वाले थे वो। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इसको कुछ तो काम में लिया जाए। तो इससे पहले के जो कपड़े थे ना गर्मी के, वो तो मैंने दे दिए थे किसी को। तो ये रखे थे सर्दी के, तो मैं सोची शायद स्वीटी को आ जाएंगे, पर स्वीटी को नहीं आए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक बिस्तर और बना लेती हूँ। तो मैंने सर्दी के लिए बनाया था ये गर्म बिस्तर। तो ये पता नहीं कितना गर्म रहेगा इसमें। फ़िलहाल तो मैंने सारी जो गर्म पजामी है ना स्वीटी की, वही मैंने डाली थी। आधी ऊन की थी और आधी वैसे थी। तो मैं सोचा चलो इसको भी काम में लिया जाए। और फिर मैंने ये काम अपना जो है वो निपटा लिया था। और साथ ही साथ मैं देख रही थी इधर खीर और दाल। तो दाल में थोड़ी सी कमी थी, इसमें दाल भी बन चुकी थी। चावल में डाल दिया था मैंने दूध। यहाँ पे मेरी खीर भी रेडी हो गई थी। और उसके बाद मैंने गूंद दिया था आटा, और सुरेंद्र के लिए रख दिया था मैंने पानी गर्म, ताकि सुरेंद्र नहा ले। पूजा तो मैं ही करने वाली थी, तो फिर मैं नहीं कर पाई। वो कारण ये था क्योंकि मिष्टी ने ना मेरे ऊपर सुसु कर दिया था, और मेरे सारे कपड़े जो है सुसु से भर गए थे। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं। तो उसके अंदर ने कहा पानी गर्म लगा दे, मैं खुद ही पूजा कर लूँगा। तो यहाँ पे स्वीटी खेल रही थी और मिष्टी सो रही थी अपनी डैडी की गोद में। शाम को इस टाइम इसको थोड़ा वो तो गोद की आदत हो गई। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया, और यहाँ पे बन गई मेरी खीर। और ये कर लिया मैंने पानी गर्म, और उसके बाद आटा गूंद के मैंने रेडी कर दिया था। और उसके बाद चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई में मैंने डाला रिफाइंड ऑयल। उसके बाद मैंने एक एक करके पहले सारी पूरियाँ ना वो ऐसे बेल के रख दी थी। क्या आप भी ऐसे बनाते हो? मुझे ना ऐसे बनाना बहुत ही आसान लगता है। फिर जल्दी जल्दी ऐसे बेल के रख दो ऑयल में, और उसके बाद फिर फटाफट ऑयल में से निकाल लो। तो पहले इसमें ना ऑयल लगा के, आटा नहीं लगाया था मैंने, ऑयल लगा के ऐसे सारी पूरियाँ जो है बेल दी। बीच बीच में मैंने ऑयल भी लगा लिया था, जिससे बहुत ही अच्छी बन गई थी सारी पूरियाँ। और यहाँ पर मैंने सारी ऐसे रख दी। और उसके बाद जो चाय के बर्तन रखे थे वो भी मैंने साथ साथ साफ कर दिया। मैंने सोचा जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक इतना काम जो है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि मिष्टी इस टाइम सो रही थी। तो मैंने पूरियाँ पहले मैंने बेल के रख दी। अब फटाफट मुझे ऑयल में से निकालना है बस। बच्चों के घर में तो भी यही काम होता है, बस
आधा काम जो है बच्चे जब सो जाए तभी कर लो तो सही है, क्योंकि बच्चे उठने के बाद तो उनको संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सारी पूरियाँ थी वो मैंने सारी ऑयल में से निकाल ली, और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी और फूली फूली सारी पूरियाँ जो है वो जल्दी जल्दी निकल गई थी। इसी तरह से जल्दी जल्दी मैंने सारी पूरियाँ जो है निकाल के रेडी कर दिया था। और उसके बाद मैंने लगा दी थी प्लेट, ये भोग सबसे पहले भगवान जी को लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया खीर और 2 पूरी, और यहाँ पे कर रहे सुरेंद्र दोनों को तिलक। तो हमने बस ये इतना ही किया था, और मुझे नहीं पता क्या क्या करते और क्या नहीं। और मैंने पहले जो आटा गूंदा था वो बिल्कुल फ्रेश आटा गूंदा था, और ये जो मैं रोटी बना रही हूँ ये मेरा आटा रखा था दोपहर का। तो मैंने सोचा चलो ये तो इसके लिए तो इसकी मैं पूरियाँ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पहले ये मिक्स हो जाता उसी में। तो इस वजह से बाद में सुरेंद्र ने कहा इस आटे की ना रोटी बना ले, तो मैंने इसकी बना दी थी रोटी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप भी कर लीजिए खाना, और हमने तो भी खा लिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय टेक केयर।